जय हिंद। चंदू के चाची ने चंदू को चांदनी की रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अलंकार के साथ खेल रहा हूँ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। क्या कर रहा हूँ? अलंकारों के साथ खेल रहा हूँ। सजना है मुझे सजना के लिए। क्या कर रहा हूँ? अलंकारों के साथ खेल रहा हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ इन सब वाक्यों को हमने रखा आपके समझ, तो कुछ सुंदरता बढ़ रही है, कुछ तत्वों का सजावट बढ़ रहा है। इसी सजावट को, इसी आभूषण को, इसी परमो उद्दीपक को, इसी सौंदर्य उद्दीपक को ही हम अलंकार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अलंकार के नाम से जानते हैं। किसे कहते हैं? पहला सवाल। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को मैं अलंकार कहता हूं। अगर इन द अदर वर्ड्स की बात करें तो जिस प्रकार कोई स्त्री सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करके अपनी शोभा बढ़ाती है, अपनी सुंदरता बढ़ाती है, तो ठीक इसी प्रकार अगर अलंकार किसी वाक्य में, किसी पद में प्रयुक्त होता है तो उस वाक्य, उस पद की क्या होती है? शोभा बढ़ जाती है। और इसी शोभा बढ़ने को ही क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। आइए अलंकार से कुछ हम और बातें बताएं, और जो ग्रामर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ अगर बात करें तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है अलम धन कार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ अलम धन कार होता है। अलम का अर्थ है अलंकृत, अलम का अर्थ है अलंकृत, जबकि कार का शब्द है करने वाला। अर्थात अलंकृत करने वाले को ही क्या कहेंगे? अलंकार कहते हैं। अलंकृत करने वाले को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अगर हम उपसर्ग की बात करें तो अलंकार में अलम उपसर्ग लगा हुआ है। अलंकार में अलम उपसर्ग लगा हुआ है। और अगर हम संधि की बात करें तो अलंकार में व्यंजन संधि होता है। अलंकार में क्या होता है? व्यंजन संधि होता है। यह सब सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें हिंदी पूछा जाता है, ये कभी न कभी पेपर में आ जाता है कि अलंकार में कौन सा उपसर्ग है तो अलम उपसर्ग है, और कौन सी संधि है तो व्यंजन संधि। आइए हम अब कुछ अलंकार के बारे में बताएं। अलंकार के अन्य नाम क्या होते हैं? अलंकार के अन्य नाम है आभूषण, सजावट, परमोद्दीपक एवं सौंदर्य उद्दीपक आदि नामों से अलंकार को जानते हैं। अगर हम अलंकार की परिभाषा बताएं तो बताया था परिभाषा आप लोगों को कि काव्य की शोभा बढ़ाने तत्वों क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अगर इन द अदर वर्ड्स दोस्तों तुम बात करें तो शोभा कारक पदार्थों को, शोभा कारक पदार्थों को अलंकार कहते हैं। शोभा कारक पदार्थों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकारवादी कुछ कवियों की बात करें तो अलंकारवादी कवि में आते हैं आचार दंडी। आचार दंडी अलंकारवादी कवि हैं। केशवदास जी अलंकारवादी कवि हैं। आचार्य भोज जी अलंकारवादी कवि हैं। अगर मैं नोट करके और बात करें कि अलंकार के जनक किसे कहा जाता है तो अलंकार के जनक भामाशाह ऋषि को माना जाता है। भामाशाह ऋषि को कहा जाता है। ये अलंकार के क्या है? जनक हैं, भामाशाह ऋषि जी। और थोड़ा बात कर ले कि काव्य की आत्मा को भी अलंकार कहते हैं। काव्य की आत्मा को भी अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये भी पेपर में आ चुका है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। वह साधारणतः 2 प्रकार बताया जाता है, लेकिन हम 3 प्रकार बता रहा हूं। पहला है शब्दालंकार। कौन सा अलंकार? शब्दालंकार। और दूसरा है अर्थालंकार, और तीसरा है उभयालंकार। यही तीसरा है, उभयालंकार। कौन सा अलंकार है? उभयालंकार। ये 5 प्रकार के होते हैं। अगर हम एक की बात करेंगे शब्दालंकार, लेकिन सबसे ज्यादा कौन पूछा जाता है उस पर मैं फोकस करूंगा। तो शब्दालंकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, मैं फोकस कर रहा हूं कौन कौन ज्यादा पूछा जाता है। यमंग अलंकार नंबर 2, ये भी पूछा जाता है पेपर में सबसे ज्यादा।
श्लेष अलंकार, यही तीन है सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये शब्द अलंकार के क्या है टाइप्स है, तो ये अलंकार बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार पूछा जाता है। ठीक है, आइए नंबर 2 बात करें अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार पूछा जाता है सबसे ज्यादा। अर्थालंकार में सबसे ज्यादा उत्प्रेक्षा अलंकार पूछा जाता है, उपमा अलंकार पूछा जाता है और रूपक अलंकार। तो यही तीन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं अर्थालंकार में। अर्थालंकार कई प्रकार के होते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक थे पीएन पांडे। पीएन पांडे ने तो सबसे अधिक प्रकार के अलंकार को बताया था। ठीक है, और जैसे शब्दालंकार में कहें तो ये 5 मुख्यतः हैं, बाकी सबके मतानुसार है, और 5 में 3 पूछा जाता है शब्द अलंकार में। अर्थालंकार में 3 प्रकार में आता है, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, ये पूछा जाता है। अतिशयोक्त अलंकार, हाइपरबोल जो है, और भ्रांतिमान अलंकार, ये भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और अतिशय अलंकार पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। आइए मैं तीसरा बात करूं, उभय अलंकार। उभय अलंकार आचार भोज के अनुसार ये भी, इसके भी प्रकार होते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा उभय अलंकार में कौन पूछा जाता है, श्लेष अलंकार। ठीक है, अब हम एक एक को परिभाषित करते हैं कि वो शब्दालंकार कहते किसको हैं। जहां शब्दों के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में चमत्कार हो जाए, जहां शब्दों के माध्यम से काव्य में सौंदर्य चमत्कार उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर शब्दालंकार कहते हैं। ठीक, और टाइप्स क्लियर कर दिया हमने। अर्थालंकार किसे कहेंगे, जहां अर्थों के माध्यम से काव्य सौंदर्य अर्थात काव्य में स्वभाव उत्पन्न हो जाए, काव्य सौंदर्य का चमत्कार हो जाए, तो वहां पर अर्थालंकार कहते हैं। जहां अर्थों के माध्यम से काव्य सौंदर्य अर्थात स्वभाव उत्पन्न हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, अर्थालंकार। और उभय अलंकार किसे कहेंगे, उभय अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार उत्पन्न हो जाए, शब्द का भी और अर्थ का भी दोनों का चमत्कार उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर क्या कहेंगे, उभय अलंकार। अब इसकी डिटेल जानकारी हम आप सभी लोगों को सभी टाइप अगले वीडियो में लाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।